पहले नमाज कैसे पढ़ा जाएगा? सबसे पहले है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहते किसे हैं? आप लोग देखें, तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है, हाथ ऐसे उठाना क्या है? सुन्नत है। आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे तब भी आप लोगों की नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर 8 क्या है? नंबर 8 अल्लाहु अकबर क्या है? नियत ऐसे करके बांध लेना है ना। इसमें 4 अंगुल का आपके, ठीक है, आपकी उंगली से 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। आप लोग ऐसे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो भी गलत है, ऐसे कुछ गैर मुकल्लिद पढ़ते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग डेली कुरान शरीफ सीखते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोगों को नमाज पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ अगर हम लोग सीख लिए हैं तो अब वो कुरान शरीफ नमाज में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग पूरा नमाज का मुकम्मल प्रॉपर तरीका जानेंगे कि नमाज में जो हम लोग गलती करते हैं वो क्या क्या है, और नमाज के फराइज कितने हैं, और नमाज में वो कौन सा अरकान अगर छूट जाए तो हम सबकी नमाज नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, और नमाज कैसे पढ़ी जाती है उसका प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, एंड तक आप लोग वीडियो देखें, इंशाअल्लाह आप लोगों को नमाज पढ़ने का पूरा मुकम्मल तरीका आ जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। इसी तरह की वीडियो अगर आप लोगों को और चाहिए और देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नमाज के जो फराइज होते हैं वो 13 होते हैं। नमाज के अंदर जो फर्ज होते हैं वो 13 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? आपका बदन पाक हो, बदन का पाक होना। ठीक है, आपका जो बदन है वो पाक हो, किसी तरह की नापाकी या कोई गंदगी ना लगी हो। ठीक, नंबर 2 क्या है? कपड़ों का पाक होना। अब जो आप उस बदन पे कपड़ा पहने हैं वो भी पाक हो, उस पे भी किसी तरह की निजासत या कोई गंदगी ना लगी हो। ठीक है, नंबर 2 क्या है? कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 क्या है? सतर का छुपाना। सतर क्या होती है? मर्द की सतर होती है ये नाक से लेके, ठीक है, ये घुटने के नीचे तक। ठीक, घुटने के नीचे तक कपड़ा अगर आप पहने हैं, ये जो घुटना होता है ना, घुटने के नीचे तक आपको ढका होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी सतर होती है, अगर ये इतना ढका है तो आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 4 क्या है? जगह का पाक होना। जिस जगह पे मैं खड़ा होकर नमाज अभी पढ़ूंगा तो वो जगह पाक होनी चाहिए, या आप किसी भी जगह पे नमाज पढ़ेंगे तो वो जगह आप लोगों की, ठीक है, पाक साफ होनी चाहिए। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। ठीक, नंबर 5 क्या है? नमाज का वक्त होना। नमाज के टाइम पे ही आप, जैसे जोहर का नमाज का टाइम है 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से लेके 4 बजे मान लो खत्म हो जाएगा, 4 बजे असर का शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोगों को किसी भी टाइम नमाज पढ़ना है। ठीक है नंबर 5 नमाज का टाइम होना। तो नमाज जैसे 2 बजे से 4 के बीच में आपको जोहर की नमाज अदा करना है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे तो कज़ा हो जाएगी, वो नमाज उधार हो जाएगी, उसको बाद में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक नमाज छूट जाएगी तो कयामत तक वापस नहीं आएगी, ठीक है, वो कज़ा हो जाएगी। नंबर 6 क्या है? किबले की तरफ मुंह करना। अब इस तरफ काबा है आपके, आप जिस जगह से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप जहां भी रहते हैं वहां आप लोग जब नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम यानी काबा की तरफ मुंह होना चाहिए, काबा शरीफ की तरफ। ठीक है, हमारे इंडिया में काबा शरीफ पश्चिम की तरफ होता है, ठीक है, तो हम लोग उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक, नंबर 6 क्या हो गया? किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 7 नियत करना। नंबर 7 नियत करना। नियत किसे कहते हैं? दिल के इरादे को। जो काम दिल में सोच लिया जाए कि मैं ये काम अभी करूंगा जाकर, ठीक है, वो होती है नियत। जैसे कि मैं अभी नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ूंगा, वो हो गई नियत। ठीक है, तो ये नंबर 7 तक जो है ये हो गए अंदर के, ये बाहर के फराइज है। ठीक, इनको बोलते हैं बाहर के फराइज। और नमाज के अंदर क्या है? अब आइए नमाज के अंदर जानते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है,
ये 7 बाहर के हो गए, 6 अंदर के अरकान है, वो क्या क्या है? तो चलिए आप लोगों को बताता भी हूं और प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ठीक है। तो ये 7 बाहर के हो गए, अब 6 आप लोग प्रैक्टिकल के साथ देखिए, ठीक। तो सबसे पहले नमाज कैसे पढ़ा जाएगा? सबसे पहले है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहते किसे हैं? आप लोग देखें, तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है, हाथ ऐसे उठाना क्या है? सुन्नत है। आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे तब भी आप लोगों की नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर 8 क्या है? नंबर 8 अल्लाहु अकबर क्या है? नियत ऐसे करके बांध लेना, ठीक है। नंबर 8 क्या है? अल्लाहु अकबर। ये दोनों हाथ एकदम सीधे होने चाहिए आसमान की तरफ, ठीक है, आसमान की तरफ होना चाहिए। फिर आप लोग ऐसे नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद क्या है? नंबर 8 मैं खाली आप लोगों को अभी फर्ज बता रहा हूं, ठीक। नंबर 8 हो गए तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 9 क्या है? कयाम करना। कयाम यानी एकदम सीधा ऐसे खड़े रहना, ठीक है, एकदम सीधा, ऐसे 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 हिलना नहीं है, ठीक है। ऐसे हिलेंगे नमाज आपकी मकरू हो जाएगी। या आप ऐसे नियत बांधे हैं, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खुजला रहे नियत तोड़ के, ठीक है, 3 बार से ज्यादा आप लोग हाथ को बिला वजह करेंगे तो आप लोगों की नमाज, ठीक है, वो फासिक हो जाएगी, छूट जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? नंबर 8 तकबीर तहरीमा हम कह के नियत बांधे हैं। नंबर 9 कयाम किए हैं। फिर नंबर 10 क्या है? हम लोग किरात करेंगे। अब किरात कैसे करते हैं? किरात करने से पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये हो गई सना। सना नाम होता है, आप लोगों को नमाज में नाम नहीं लेना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से पढ़ना है, ठीक। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ठीक, इस तरह पढ़ना है, ठीक। नंबर 10 क्या हो गया? किरात हो गई। किरात के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सना के बाद क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दु शरीफ, यही किरात होती। फिर उसके बाद एक कोई सूरे मिलाते हैं, ठीक। किरात मुकम्मल हुई। आपको कोई भी सूरे याद हो, इन्ना आतैना भी याद है तो भी आप लोगों की नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई 10। फिर नंबर 11 क्या है? किरात करने के बाद आप लोग ऐसे रुकू में जाएंगे, ठीक है। रुकू में जाने से पहले आप लोग ये पैर पे देखें, ठीक है। ये पैर जो है ना, पैर एकदम है ना, इसमें 4 अंगुल का आपके, ठीक है, आपकी उंगली से 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। आप लोग ऐसे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो भी गलत है। ऐसे कुछ गैर मुकल्लिद पढ़ते हैं, ठीक है, गैर मुकल्लिद भाई जो इमाम को नहीं मानते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं। नमाज में ऐसे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। नमाज में हमेशा अपनी उंगली के, ठीक है, अपने हाथ के 4 उंगल का ऐसे फासला होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हो गया। नंबर 11 क्या है? हम लोग नंबर 11 हम लोग रुकू में जाएंगे। रुकू में कैसे जाते हैं? अल्लाहु अकबर, ऐसे रुकू में गए हम लोग। तो रुकू करते वक्त हम लोगों की निगाह जो है वो जो दोनों पैरों के बीच में जो खाली जगह है वहां पर होगी, ठीक है। जो दोनों पैरों के बीच में खाली जगह है वहां पर ताकेंगे और 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू की तस्बीह क्या है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ठीक। 3 बार पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी, ठीक है। फिर हम लोग खड़े होंगे। खड़े होते वक्त क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। ये इतना बोलेंगे। 1 सेकंड के लिए ऐसे स्पीड को बराबर करेंगे, एकदम सीधा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, ठीक, कहते हुए सजदे में आ गए। सजदे में ये जो हाथ की जो दोनों हाथ होता है एकदम ऐसे, उंगली जो है एकदम बराबर एकदम सटी रहेगी, ठीक है। तो नाक जो होती है, नाक और माथा एकदम जमीन पर सटा हो, ठीक है। फिर सजदे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल आला, 3 बार, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है, 3 बार हो गया। इसको बोलते हैं सजदे हुक्म।
ठीक है, इसका नाम होता है सजदाए हुक्म। दो सजदा करते हैं, ये पहला सजदा हो गया सजदाए हुक्म, फिर हम लोग उठेंगे अल्लाहु अकबर। ठीक, जलसे की हालत में बैठे, एक सजदा किए सजदाए हुक्म, फिर दूसरा करेंगे सजदाए शुक्र अल्लाहु अकबर। ये दूसरा सजदा हम लोगों का हो गया। ठीक, फिर 3 बार पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ये हम लोगों की थी पहली रकात, तो फिर हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर। ठीक, इस तरह खड़े हुए, नियत बांधे, उसके बाद फिर हम लोग सूरे किरात करेंगे। किरात करने के बाद फिर हम लोग इसी तरह रुकू में जाएंगे। ठीक है, रुकू में जाते वक्त क्या कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये दूसरी रकात है हम लोगों की। ठीक है, अल्लाहु अकबर हम लोग कहें, फिर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर पहला सजदा करेंगे सजदाए हुक्म अल्लाहु अकबर। ठीक है, 3 बार हम लोग क्या कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कह के जलसे की हालत में बैठेंगे, सजदाए हुक्म कंप्लीट, फिर दूसरा सजदा करेंगे सजदाए शुक्र अल्लाहु अकबर, फिर 3 बार क्या कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, 2 सजदा मुकम्मल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों की दूसरी रकात थी, बैठ जाएंगे जलसे की हालत में, बैठ गए। अब यहां से आप लोगों को एक चीज देखना है। ठीक है, क्या देखना है कि हम लोग जो ऐसे बैठे हैं इसमें क्या पढ़ते हैं अत्तहियात। अगर ये हम लोगों की फजर की नमाज है, फजर की सुन्नत है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फजर की सुन्नत कैसे पढ़ेंगे, 2 रकात होती है, 4 रकात होती है, तो 2-2 रकात करके पढ़ते हैं। तो ये फजर की सुन्नत थी, तो फजर की सुन्नत हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अत्तहियात की मिकदार बैठेंगे। ये हम लोगों का 13 फराइज अदा हो गया। नंबर 10 किरात था, नंबर 11 रुकू, नंबर 12 सजदा, और नंबर 13 यानी आखिरी कायदा नंबर 13 होता है, नंबर 13 तक होता है नमाज के फराइज में। तो नंबर 13 आखिरी कायदे में तशहुद की मिकदार बैठेंगे, खाली बैठेंगे। अगर आपको याद नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उतनी देर तक बैठ जाइए, इतनी देर में इंसान पढ़ लेता है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन बेहतर क्या है कि आप याद कर लें। ठीक है, याद कर लेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। उसके बाद दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद दुआ मासूरा भी है, तो आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। आपको नहीं याद है तो आप जाकर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अत्तहियात कैसे पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक, अब आप लोगों को एक चीज गौर करना है, ये जो शहादत की उंगली होती है, तो हम लोग शहादत माने होता है गवाही देना। तो जब हम लोग अशहदु अल्ला इलाहा पे आएंगे, तो यहाँ पर दाहिने हाथ की, ठीक है, शहादत वाली उंगली को जब हम लोग पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, तो ऐसे उंगली उठाएंगे, फिर इल्लल्लाह पे नीचे कर देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक, अशहदु अल्ला इलाहा पे ऐसे उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा पे ऐसे कर देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा पे नीचे। ठीक, तो ये हो गई हम लोगों की अत्तहियात। अत्तहियात कंप्लीट। उसके बाद आप लोग दरूद शरीफ याद है तो आप लोग दरूद शरीफ भी पढ़ लें। उसके बाद क्या करेंगे, सलाम फेरेंगे। सलाम फेरना क्या है, सलाम फेरना फर्ज नहीं है, आप अत्तहियात की मिकदार बैठ जाएंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक, दरूद शरीफ हो गई। उसके बाद एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत
फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ये दुआए मासूरा इसका नाम है। यहाँ इसको भी पढ़ते हैं नमाज में, ठीक। ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों की नमाज कंप्लीट। उसके बाद आप लोग कैसे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सलाम फेरेंगे, ठीक। पहले दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ठीक। ये हम लोगों की फजर की सुन्नत कंप्लीट हो गई, ठीक है। फजर की सुन्नत इसी तरह पढ़ते हैं और इसी तरह फर्ज भी पढ़ते हैं सेम। बस नियत होगी कि आपको नियत करना है, नियत बदलना है कि हम नियत अब किए हैं सुन्नत की तो सुन्नत पढ़ेंगे, नियत किए हैं फर्ज की तो अब फर्ज पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ हम लोगों की नमाज कंप्लीट होती है। इंशाअल्लाह हम लोग इसके बाद फजर की 2 रकात, इसके बाद हम लोग जोहर की पढ़ेंगे, फजर की, ठीक है। सुन्नत भी इसी तरह पढ़ते हैं, फर्ज भी पढ़ते हैं, बस नियत आपकी अलग अलग होना चाहिए, ठीक। इंशाअल्लाह हम लोग इसके बाद जोहर की नमाज सीखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। जिस तरह आप लोग कहेंगे इंशाअल्लाह उसी तरह की वीडियो, ठीक है, अगली वीडियो में आएगी। तो अगर आप लोगों को ये नमाज, ठीक है, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।